नोटिस के तहत नाअहल होने वालों के लिए अपील का हक खत्म। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया एक्ट आईन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखती। ये मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आईन से हम आहंग करार दिया जाए। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आईन में तरमीम मकसूद हो। हमने आईन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ उठा रखा है। पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने की इख्तियारात बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट से मुताल्लिक केस के फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट कहा, तहरीरी अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। उसूल है अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी उसूल के साथ जुड़ा है। अदालती फैसला ऐसे वक्त में आया जब कौमी असम्बली मौजूद नहीं। फैसले से नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल, बोले कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। पार्लियामान के इख्तियारात पर आंच आती है तो ये अच्छी बात नहीं। आइन में वाजे है कि इदारों ने कैसे चलना है। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदालती फैसले वारदात बन जाएं तो अदलिया का मयार गिरता है। किसको कैसे चलाना है, हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को कैसे दबाव में लाना है, अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन और कब दबाव डालेगा, पीटीआई हुकूमत कौन कंट्रोल करता रहा था। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी के चश्मकुशा इंकशाफात सामने आ गए। चेयरमैन पीटीआई की सोच और शख्सियत मुर्शिद की मुकम्मल कैद में रही। खाने पीने पर भी बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल रहा। मुबैना डायरी में दर्ज है कि साबिक वज़ीर आज़म ने किस वक्त क्या खाना है और कैसे खाना है। चेयरमैन पीटीआई ने सुबह कहवा, शहद और जूस पीना होता था। दोपहर को कबाब, गोश्त और मछली खानी थी। विटामिन भी लेने थे। दूध सिर्फ रात 12 बजे पीने की इजाजत थी। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में लिखा है कि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लेना है। ये मामला अरसलान बेटा इसे गद्दारी से लिंक कर दो से शुरू हुआ था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का रद्द अमल, कहा एक जज के खिलाफ बैनुल अक़वामी मुहिम चलाई जा रही है। बरतानवी सोशल सिक्योरिटी पर पलने वाले पाकिस्तान से लंदन पहुंचने वालों के साथ बदतमीजी करते हैं। किसी को कहीं भी जदोकोब करना ज्यादती है। आबिद शेर अली ने बुशरा बीबी को तमाम जराइम की सरगना करार दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कल तक निगरां वजीर आजम का नाम मांग लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को लिखे गए खत में आर्टिकल 224 का हवाला लिखा। आइन के तहत कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरां वजीर आजम का नाम तजवीज़ करना होता है। वजीर आजम की एडवाइस पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर कल मौजू निगरां वजीर आजम का नाम तजवीज़ करें। सदर को निगरां वजीर आजम से मुतालिक किस चीज की जल्दी है? तकर्रुरी के लिए आईन ने 8 दिन मुकर्रर कर रखे हैं। उम्मीद है कल तक निगरां वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक राय कायम कर लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा साइफर का भांडा बीच चौराहे पर फूट चुका, चाहता हूं इलेक्शन बर वक्त हो। सरकारी टीवी को इंटरव्यू में बोले हुकूमत संभाली तो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। IMF के साथ मुआहदे के लिए बहुत मेहनत की, हुकूमत छोड़ रहे हैं और कारकर्दगी से मुतमईन है। निगरां वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज फिर मुशावरत होगी। वजीर आजम ने इत्तेहादियों को भी मुशावरत के लिए बुला लिया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी, अवैस नूरानी मधु, एमल वली खान, अब्दुल मालिक बलोच, आफ्ताब शेरबाव भी इजलास और इशाइये में शरीक।
किसी सेनेटर के निगरान वजीर आजम या वजीर बनने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ताला ने जो काम आपसे लेना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार देने के फैसले से कोई परेशानी नहीं। मुस्लिम लीग नून इससे मुतालिक अपनी सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान वज़रा और मुशीरों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। गवर्नर की जानिब से इस्तीफे मंजूरी के बाद निगरान काबीना तहलील हो गई। सिंध असम्बली तहलील। गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के निगरान वजीर आला बनने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने निगरान वजीर आला के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर ही पीपी क़यादत को एतराज नहीं। वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का आगाज कल होगा। वजीर आला नाम अपोजिशन लीडर के सामने पेश करेंगे। सिंध असम्बली का अलविदाई सेशन। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ये 5 साल इतने आसान नहीं थे। सिंध को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। पीटीआई हुकूमत ने सिंध को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा, निगरान हुकूमत का वक्त करीब है। इस असम्बली में हम दोबारा वापस आएंगे। 15 साल में वसाइल के मुनसिफाना तकसीम की कोई पॉलिसी नहीं देखी। पीपल्स पार्टी ने आवाम की खिदमत की। हम इलेक्शन में सर झुकाकर नहीं जाएंगे। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली के अलविदाई इजलास में इजहार ख्याल। बोले, नफरत की सियासत खत्म की जाए। चेयरमैन पीटीआई के दौर में हम लड़ते ही रहे। पीपल्स पार्टी ने कभी अपने काम नहीं गिनवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर समाअत। वकला ने कहा, इस चेयरमैन पीटीआई की फैमिली को खदशा है कि उनको जहर दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर साहब, ये याद रखिएगा, चेयरमैन पीटीआई आपकी हिरासत में है। जिम्मेदारी जेल सुप्रिंटेंडेंट पर है। मुलाकात और सहूलियात से मुतालिक ऑर्डर करूंगा। चेयरमैन पीटीआई की जिना हाउस मुकदमे समेत 7 मुकदमात में उबूरी जमानत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब और यूरोप के 3 ममालिक का दौरा भी किया। जराये का दावा है कि नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं की आइंदा चंद रोज में लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का भी इम्कान। पीटीआई के बाद पीडीएम हुकूमत भी नाकाम रही। शाहिद खाकान अब्बासी ने गवाही दी, असम्बली ने आवाम के लिए एक भी कानून नहीं बनाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, 5 साल कारकर्दगी में महंगाई, सियासी अफरा तफरी और सुहाने ख्वाब दिखाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोरोना से शहीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तमगा इम्तियाज देने का फैसला। वजीर आजम ने मुल्क भर के डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वबा के दौरान खिदमत का एतराफ और खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान भर से 59 नर्सों और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को भी तमगा इम्तियाज बादअज़मत से नवाजा जाएगा। मुल्क में महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू। 1 हफ्ते के दौरान चीनी मजीद 3 रुपए किलो महंगी। दाल, चावल और गोश्त की कीमतें भी बढ़ गई। खुला दूध भी महंगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 9 रुपए किलो बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.69% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30.82% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जोब और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश। समानी में कार बरसाती नाले में बह गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग और बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से मुतादिद सड़कें ताहाल बंद।
नॉर्थ कराची में शोरूम में तशद्दुद करके शहरी के कत्ल का वाकया, मुकदमे में नामजद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही हैं। शोरूम में बैठे हुए दीगर अफराद नौजवान पर तशद्दुद नहीं कर रहे थे। नौजवानों ने जुर्म देखकर छुपाया, पुलिस को इत्तला नहीं दी थी। डेरा इस्माइल खान के वकील को कश्मीर में अगवा करने का वाकया, वकील की अदम बाजियाबी के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिदीन का कराची सुपर हाईवे पर एहतजाज। कौमी शाहराह ब्लॉक, सोहराब कोट और अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। रहनुमा मुस्तफा कमाल की भी एहतजाज में शिरकत, कहा जल्द हिकमत महसूद अपने घर वालों के साथ होंगे। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म, मुजाहिदीन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।